बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था। नाम था सोनपुरा। सुबह की धूप गांव के मिट्टी के रास्तों पर हल्की सुनहरी रंग बिखेर रही थी। बच्चे स्कूल जाते, बछड़े चराई करते और महिलाएं तालाब किनारे कपड़े धोती। हवा में मिट्टी और ताजगी की खुशबू थी और दूर मंदिर की घंटी की हल्की आवाज सुनाई देती थी। गांव के लोग साधारण थे, पर उनके दिल में ईमानदारी और मेहनत का बड़ा सम्मान था। उसी गांव के पूर्वी टोले में रहता था एक किसान, राम सिंह। राम सिंह बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। वो अपने खेतों में अधिक परिश्रम करता और फसल उगाता। गांव वाले हमेशा उसकी आदर करते थे और वो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता। राम सिंह कहता है, आज मौसम अच्छा है, फसल बढ़िया होगी, मेहनत का फल हमेशा मिलता है। उसके बाद राम सिंह की फसल अच्छी हुई। राम सिंह के पास ही रहती थी उसकी लालची पड़ोसन मुनिया काकी। मुनिया बहुत लालची थी। बड़े खेत होने के बावजूद वो हमेशा दूसरों की चीजें छीनने और चोरी करने के बारे में सोचती रहती। उसके मन में कभी संतोष नहीं था। एक दिन मुनिया काकी राम सिंह के फसल तूरी के बारे में सोचती और कहती, राम सिंह का गेहूं इतना साफ सुथरा क्यों लगता है? अगर मैं थोड़ी फसल ले लूं, कोई देख नहीं पाएगा। ये मौका फिर ना मिलेगा। उस रात मुनिया काकी चोरी करने के इरादे से खेत की ओर चल पड़ी। लेकिन उसी समय राम सिंह भी जग रहा थे। वो मुनिया काकी को देखकर चुपचाप योजना बना रहा था कि कैसे लालची पड़ोसी को सबक सिखाया जाए। अगली सुबह होते ही राम सिंह ने अपने खेतों के कुछ पौधों पर नींबू का रस छिड़क दिया था, जिससे जो भी इसे छुएगा उसके हाथ और कपड़े पर निशान रह जाएगा। रात होते ही मुनिया काकी ने जैसे ही फसल काटी, उसके हाथ और कपड़े पर हल्की चिपचिपी निशान लग गए। सुबह होते ही राम सिंह ने पूरे गांव को बुलाया। सबने देखा कि मुनिया काकी के हाथ और कपड़े पर निशान साफ दिखाई दे रहे थे। गांव वाले हंसने लगे और मुनिया काकी शर्म से लाल हो गई। लेकिन मुनिया हार नहीं मानी। उसने सोचा कि अगले हफ्ते बकरी खेत में घुसा देगी ताकि फसल खराब हो जाए। लेकिन राम सिंह ने पहले ही खेत के चारों ओर छोटे छोटे गड्ढे खोद रखे थे, जिसके चलते बकरी उसी गड्ढे में गिर गई, जिससे मुनिया की योजना फिर विफल हो गई। दूर बैठे गांव के बच्चे ये सब देख रहे थे। वे हंस रहे थे, सीख रहे थे कि ईमानदारी का महत्व क्या है। कुछ दिनों बाद गांव में तेज बारिश और तूफान आया। खेतों में पानी भर गया और लोगों की फसल खतरे में पड़ गई। सभी गांव वाले परेशान थे। मुनिया काकी ने देखा कि सभी लोग फसल बचाने में लगे हुए हैं। तभी मुनिया ने फैसला किया, अब समय है अपने लालच को छोड़कर मदद करने का। तभी मुनिया काकी अपने घर से खेतों की ओर चल दी। तभी मुनिया काकी बोलती, राम सिंह भाई, मैं भी मदद करूंगी। शायद अगर हम सब मिलकर काम करें तो फसल बच जाएगी। राम सिंह ने मुस्कुराते हुए उसे कहा, बिल्कुल, मेहनत और सहयोग ही हमें कठिन समय में जीत दिलाता है। मुनिया ने पहली बार महसूस किया कि मेहनत और सहयोग से काम करने में खुशी और संतोष मिलता है। लालच अब उसके दिल में कहीं नहीं था। अब वो खुद मेहनत करती, दूसरों की मदद करती और गांव वालों के बीच सम्मान पाने लगी।